भक्त वृंद मोरे कृपा भक्त मोरे कृपा रूप रघुनाथ
অধমপতিত জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া 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 অধমপতিত জীবের जाएंगे।
लिखा है वो तो चिन्मय है, जो उनकी कृपा होगी तो इस स्थान का महात्म स्फूर्ति होगा। You have to read the original writing of Bhaktivinoda Thakur. He exists in Chinmaya, spiritual reality. His words are also spiritual. Even if you do not understand, it will have an effect. भरतदास टीला ग्रामे करे आरोहण, बिल्लबक्कचारी प्रभु लये भक्तगण। भरतदास टीला ग्रामे करे आरोहण। भरतदास टीला, टीला का माफी थोड़ा पहाड़ का माफी जगह मिट्टी का होता है। नित्यानंद बोले यही स्थाने मुनिवर, आइलेन देखी तीर्थ श्री गंगा सागर। भरतदास मुनि गंगा सागर में गए थे। वहाँ पर जो कपिल मुनि है वही स्थान, वहाँ पर दर्शन करके फिर यहाँ आया। हेथा श्री गौरांग चंद्र करी आराधन, रहिलेन कतदिन मुनि महाजन। यहाँ पर आके गौरांग का भजन किया। भगवान का स्वरूप अलग अलग है, लीला में भेद है। सर्वोत्तम उदार लीला है गौरांग महाप्रभु लीला। इसलिए जिनका तत्व मालूम है जरूर यहाँ नवद्वीप धाम में आएगा और भजन करेगा। हेता से गौरांग चंद्र कोरी आराधन, रहिलेन कतदिन मुनि महाजन। तार आराधने तुष्ट हुए विश्वम्भर, निज रूपे देखा दिला सदय अंतर। आराधना में एक बात बहुत जरूरी है, वहाँ पर उनके अंदर में कोई शब्द है ही नहीं। भगवान का तत्व निराकार है कि आकार है कि ऐसा है तैसा है। भगवान का स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है, साक्षात भगवान हमारा इष्ट देव है। यही विचार से आराधना करने से भगवान बद्ध हो जाता है आने के लिए। कोई व्यक्ति को सामने में बैठा है उधर, मैं उनका आराधना कर रहा हूँ, रो रहा हूँ, वो कैसा होगा? उनका भाव कैसा होगा? वो तो दूर से नहीं सुनता है, लेकिन नज़दीक में रहे और उनका बात मान कहते रहो तो उनका क्या होगा? तो भगवान जब सर्वत्र है, जो उनको तत्व को मालूम करके जो उनके लिए रोते रहे, भजन करते रहे, भगवान नहीं आके रह सकता है? हम लोग को विश्वास ही नहीं है। विचार करके देखो, कितना ऐसे उदाहरण है जो विश्वास के सरल विश्वास किया, वो रघुनंदन ठाकुर का लड्डू खा लिया, कोई मंत्र नहीं, कुछ भी नहीं, इधर लिखा है। इसलिए उनको लिया, हमसे नहीं लेंगे इस बात। उनका जो विश्वास है, सरल विश्वास, तो इसलिए गोपीनाथ उनको ले लिया, खा लिया। उनका विश्वास नहीं है तो कैसे होगा? तो भरतदास मुनि इस प्रकार अपना इष्ट देव में निष्ठा है, वो आराधना से विश्वम्भर संतुष्ट होकर वहाँ प्रभु यहाँ पर उनका दर्शन दिया। मुनिरे बोलिला तब इष्ट सिद्ध हवे, हमार प्रकट करे हमारे देखिबे। उनको बोल दिया जो तुम्हारा इष्ट, जो तुम्हारा सिद्धि करने के लिए इच्छा है, वो सिद्धि तुमको हो जाएगा।
और जब मैं यहाँ प्रकट हो जाऊंगा तब तुम मुझको देख सको। एक कथा बोली प्रभु होइल अंतर्धान, भरद्वाज महाप्रभु होइल अज्ञान। जब सुना जो हमारा इष्ट देव दर्शन देके यहाँ पर चला गया, जब उनका संग होता है तो अष्ट शक्ति विकार होता है। विकार कब नहीं होता है? जब अपराध रहते हैं। अपराध फले मोह चित्त भलो वज्र सम तुआ नामे नालो भी विकार। अपराध है इसलिए विकार नहीं होता है। जिनका अंदर अपराध नहीं है उनका विकार आ जाता है भगवान के संग से। कौ दिन थाकी यही टीलार ऊपर नदी पर दर्शन गेला मुनिवर। यहाँ पर टीला के ऊपर में रहेंगे फिर मुनिवर और तीर्थ में दर्शन करने के लिए चला गया। लोग कहते भारी डंगा बोले इस स्थाने, सारा आदमी कहते इसको भारी डंगा, यहाँ का गांव का आदमी। भरद्वाज टीला है, महातीर्थ है, शास्त्र विधान है, महातीर्थ है। यहाँ का धूल लेके हम लोग रुद्रद्वीप की तरफ चलेंगे। अभी वेरी इंग्लिश नोइंग पर्सन्स they are at a distance rock but made of earth a high, that is called Tila. What you say? I don't know. Yeah. Bharadwaj Muni performed penance here in this area. He stayed here and performed bhajan. After having darshan of Ganga Sagar also here originally we have heard that in Samudragar Ganga Sagar is here, but he had been to Ganga Sagar. Now you see Kapil Muni from there. All the tirthas he was moving, and after seeing Ganga Sagar he came here with the knowledge that his object of worship had his pastimes here in Navadvip Dham. To get his grace he came here. And he worshipped Gauranga Mahaprabhu with wholehearted devotion and prayed for his grace. Gauranga Mahaprabhu was attracted by his devotion and appeared before him and was satisfied by his worship and showed him his own spiritual sweet form, Gauranga Mahaprabhu. And also he blessed Bharadwaj Muni that he will get all his attainments. And he disappeared from the place after saying, then when I shall come in Kali Yuga for best times, you will also see me or see my best times. Now Bharadwaj Muni was unconscious to hear this, and with divine love, with extreme divine love, he became unconscious. And he remained here with great attachment for some time here. Then he left for another place, a holy place of pilgrimage. General people say Bhari Danga, but it is Bharadwaj Tila. It is one of the most sacred place. You have to take the dust and go forward, move for Rudradip. Gaur Premanande.
দেখুন গাড়ি তো অটো দেয় Very important. कवर है जी वीडियो
ব্রহ্মাণ্ডে এমন সব রয়েছে দ্বিগুণ, তাদের অষ্টমুখ ব্রহ্মা, 16 মুখ ব্রহ্মা। কিন্তু আমরা একটা শুনে রেখেছি, ওই তা না, কোনো কেউ এর অন্ত পায় না, বলতে পারবেন না। একাদশ রুদ্র উন্মত্ত হয়ে গৌর হরি ভজন করেছিলেন এখানে। শুদ্ধদ্বৈতবাদ গুরু বিষ্ণু স্বামী রুদ্রদেবের কৃপা লাভ করেছিলেন। এই স্থানে শ্রীধর স্বামীপাদ গৌরহরি কৃপা লাভ করেছিলেন। ভক্তি রত্নাকরের বিবরণে জানা যায়, শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর ভ্রমণকালে রুদ্রদ্বীপ বা রুদ্রপাড়া গঙ্গার ভাগনে লুপ্ত হয়। পরে ইহার অবস্থান গঙ্গার পূর্ব পারে আসে, এখন পূর্ব পারে এসছে। এখানে इस संक्षेप जो वर्णन है तो आप लोग समझ लिया, तो इसलिए सब सिर झुका रहा है। हाँ हाँ समझ रहा है, मुस्करा रहा है, तो इसलिए मेरा मालूम मुझे समझ है नहीं। बांग्ला और हिंदी में क्या फर्क है? इसलिए ये रुद्रद्वीप साधारण आदमी कहते राधुपुर, हर एक जगह में ऐसा नाम है। मऊगाछी, मामगाछी, द्वीप नहीं कहते मऊगाछी, जन्नद्वीप नहीं कहते, जाननगर, ऐसा आम लोग कहते ना। तो इसको साधारण आदमी कहते राधुपुर। इसका प्राचीन इतिहास इस प्रकार है। राधा कृष्ण मिले तो गौर हरि, उनका वर्ण होता है रुक्म वर्ण, सोना का मगधी रंग। ये रुद्रदेव पहले उनको मालूम हुआ, जो भगवान उनका अष्टदेव राम हो कृष्ण हो, गौरांग रूप से प्रकट होगा, प्रकट होकर लीला करेंगे, संकीर्तन करेंगे, सबको उद्धार करेंगे। अरे प्रेमिक भक्त है तो रुद्र उसी वक्त यहाँ आके अपना निज जन कर सत्व लेके उल्लास नृत्य कीर्तन कर रहा है। महादेव का नृत्य तो बहुत, उनका सामने में कोई नहीं है, उनका अभिन्न है। अद्वैतचर्य ऐसा हुंकार किया तो गोलोकपति आने के लिए बाध्य हुआ। अद्वैतचर्य रुद्र तत्व है। यहाँ पर भी यही स्थान पर आकर नृत्य कीर्तन किया। वो नृत्य कीर्तन कैसा है हम लोग कैसे समझेंगे? हम लोग का मुख में वो आएगा नहीं। जब नृत्य कीर्तन करने लगा, देवता सब आश्चर्य हो गया, सबका हृदय में आनंद हो गया, सब पुष्प भाषण करने लगे। धर्म करते ना पंजाब में नगर कीर्तन जाते ऊपर से वर्षा करते, आंखों में लगता है, इधर लगता है, उधर लगता है। सब कहते नहीं पैर फेंको, पैर फेंको। ऊपर वर्षण किया, स्वर्ग से वर्षण करना शुरू कर दिया। महादेव का लागने से क्या होता है, पुष्प सब गिर पड़ रहा है, महानंद हुआ सबका। और गौर सुंदर रुद्रदेव का इतना प्रेम देख के आरती दर्शन करके वहां पर आने के लिए बाध्य हो गया। भक्त भक्ति से ले आते, खींच के ले आते। भगवान वहां पर गौरंग सुंदर प्रकट हो गया और बोल दिया, मैं तो अभी आ रहा हूं, अभी नहीं, कलियुग में सची गर्भ सिंधु में मैं अवतीर्ण होके तुम्हारी इच्छा पूर्ति करूंगा। उधर रुद्रदेव है, वहां पर वृद्ध शिव रूप से है, उधार है। हमारा वहां पर भी प्रकाश किया क्षेत्रपाल शिव, जो हम लोग मायापुर जोगपीठ है ना, हमारा गुरुजी भी प्रकाश किया। जो क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए रुद्र की कृपा बगैर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। गौर हरि का भजन किया, गौर हरि उनको आलिंगन करके बगल गिर करके अंतर्धान किया। तो नील लोहित आदि बहुत रुद्र है, रुद्र एक नहीं, सब एकादश रुद्र के यहाँ भजन किया, इसलिए इसका नाम हुआ रुद्रद्वीप। रुद्र मतलब महादेव, एकादश, ये कारण है। विष्णु स्वामी उनका मूल गुरु होता है रुद्र। जैसे ब्रह्मा जी से हम लोग का मध्याचार्य मिला, उनका रुद्र से मिला, कृष्ण से, भगवान से रुद्र, रुद्र उसका परंपरा में विष्णु स्वामी आया। जैसे विष्णु स्वामी यहाँ पर आया था, उनका तो अपना गुरु है रुद्र की कृपा प्राप्त करने के लिए। श्रीधर स्वामी वही विष्णु स्वामी संप्रदाय का है, वो भी यहाँ पर। ये श्रीनिवासाचार्य प्रभु जब यहाँ पर भ्रमण किया, ये रुद्रद्वीप को रुद्रपारा कहते हैं। उस वक्त गंगा का और तरफ था, जो लुप्त हो गया तो इधर आ गया, पूर्व तरफ आ गया। अभी
Oh, acha. Rudradip. Those who cannot understand Bengali or Hindi, English knowing participants should come before me. I cannot speak to Bengali knowing or Hindi knowing persons. Where they are. Scriptural name. According to scriptural name, this place name is Rudradip. But ordinary persons, they wrongly pronounce it as Radhupur. Radhupur. You cannot pronounce the word Bhakti Niketan, Rujaswami Maharaj. How you pronounce? Turiya, Turiya. Parjatak Maharaj? Pararak. Pronunciation there is different. So Rudradip is pronounced by these local people Radhupur. Local people know this place as Radhupur. The old history is like this. Gauranga Mahaprabhu, Radha Krishna combined with golden complexion Gauranga Mahaprabhu will appear here and will rescue all the fallen souls and will introduce Sankirtan, will dance and utter Krishna's name. By uttering Krishna's, he will rescue all the fallen souls. Rudradev is a devotee, he knows this. By knowing this, out of divine love, ecstatic feeling of divine love, he came to this place with his own entourage and performed dancing, loudly uttering Hari Kirtan. We cannot do this. So sweet that dance and Kirtan is. All the gods, demigods, they are astonished. They have got a thrilling sensation. And they are showering flowers from heaven. When we perform Nagar Sankirtan in Punjab, the Punjabi devotees, what they do? They shower flowers on the head, not on the feet. On the head, on the eyes, on the nose, inside the spectacles. Now the demigods, they are showering, heavy shower of flowers, but Mahadev can endure everything. He was jumping, dancing. When the ecstatic feeling of Rudradev attracted Gaur Sundar, Gauranga Mahaprabhu, at that time Gauranga Mahaprabhu advent time has not come, did not come at that time. But Gauranga Mahaprabhu is eternal. Every form of God is eternal. Anywhere he can appear. He appeared there with his form and blessed him and embraced him by hearing his Sankirtan. So sweet and so attractive. And he told him, I shall appear in Kali Yuga, in the womb of Sachi, and I shall fulfill your desire. You will find there at Mayapur, we have Khetrapal Shiv. We have to bow down in Jagpit Mandir. Also, when we enter this Dham, there our Guru Maharaj installed Shivalinga there. First you have to bow down to him, pray for his grace, then you can enter this. We have transcendental way. Not only one Rudra, there are many Rudras. There are different names. You cannot comprehend pastime, any pastime of any kind of pastime of Krishna or Ram or Gauranga Mahaprabhu. Nobody can comprehend it.
Here it is written 11 Rudras, Neel Lohit, by the name of Neel Lohit, etc. They came here and performed Sankirtan. They were very much exhilarated by knowing that Gaurahari will appear here, and they were uttering the name of Gaurahari from the core of their heart. 11 Rudras are performed, so this place's name is Rudradip. Perform bhajan, Gauru bhajan. Vishwaswami in Vishwaswami Sampradaya, you will find Rudradev first in their perceptual channel from Bhagavan, from Krishna, Rudra. Our perceptual from Krishna to Brahma. And Nimbarka Sampradaya Krishna to Chatushan. Nimbarka Sampradaya. Ramanuja Krishna to Lakhi Devi. Here Rudra, for darshan of Rudra, for getting grace of Rudra, Vishnu Swami also came in this place, in Navadvip Dham. And Siddhar Swami, he also belonged to this school of thought, Vaishnava school of thought, Vishnu Swami. He also came here to get the grace of Rudra. It is mentioned in Bhakti Ratnakar. Ordinary people, they also name this place as Rudrapara. Rudrapara, Radhupur or Rudrapara. Generally, it is known as Radhupur. Now, Bhaktivinoda Thakur, what he has written in his Navadvip Dham, Mahatma Grantha book, I shall read that. That should be recited. There is a spiritual sound, transcendental sound that will have a separate effect. So, take some time. এরকম একটা ভাব হয়, হয়তো আমরা বুঝতে পারবো না। हिंदुस्तानी व्यक्ति जो हिंदी समझते हैं, बंगला नहीं समझ सकता है, लेकिन ये बंगला साधारण बंगला नहीं है। ये शुद्ध भक्त जो कहते ना, उसका अंदर में शब्द ब्रह्म है। जब हम ध्यान देके सुनेंगे, उसका प्रभाव होगा। जो वास्तव में भक्ति ठाकुर का जो लिखा है, वो पाठ करना चाहिए। जो ओरिजिनल टेक्स्ट, ओरिजिनल राइटिंग of Bhaktivinoda Thakur should be recited, because if you may not understand, but it will have an effect. A transcendental spiritual person, when he writes anything, that writing, that words are transcendental words. সুস্থির হইয়া মধ্যাচার্য মহাশয় মায়াবাদী দিগ্বিজয়ে করিল বিজয়। এই সব পূর্ব কথা বলিতে বলিতে রুদ্রদ্বীপে উপনীত দেখিতে দেখিতে প্রভু নিত্যানন্দ বলে এই রুদ্রখণ্ড ভাগীরথী প্রভয় হইল দুই খণ্ড। লোকবাস নাহি হেতা প্রভুর ইচ্ছায় পশ্চিমের দিক দেখো পূর্ব পারে যায়। पहले पश्चिम में था, अभी पूर्व में। हेता हईते देखो এই শঙ্কসে শঙ্করপুর শোভাপায় गंगा तुरे देखो कत दूर। शंकराचार्य यहाँ पर आए थे, शंकराचार्य also came here, शंकरपुर। But Lord Chaitanya Mahaprabhu, he prevented him to prachar, to announce or to speak about Kapiladvaitavad, this philosophy in Navadvip Dham. You should not do this in Navadvip at least. You should not tease the Vaishnavas by speaking that a jiva is Bhagavan. You have got power to do this, but you should not do this within this Navadvip Dham. In other places you could do. By the order of Bhagavan, Shankara Sakkhat, Shankaracharya is one with Shankara. He preached this Mayavad Vichar, this contention of Mayavad.
by the order of Vishnu. But he has prevented him to do this in Navadvip Dham. When he came here to get the grace of Gauranga. হেতা হইতে দেখো এই শঙ্করপুর, শোভা পায় গঙ্গা তীরে, দেখো কত দূর। শঙ্করাচার্য যবে করে দিগ্বিজয়, নবদ্বীপ জয়ে তথা উপস্থিত হয়। মনেতে বৈষ্ণবরাজ আচার্য শঙ্কর, বাহিরে অদ্বৈতবাদী মায়ার কিঙ্কর। নিজের রুদ্র অংশ সদা প্রতাপে প্রচুর, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধের মত প্রচারিতে সুর। প্রভুর আজ্ঞায় রুদ্র এই কার্য করে, আইলেন যবে তেহ নদিয়া নগরে। স্বপ্নে প্রভু গৌরচন্দ্র দিলা দর্শন, কৃপা করি বলে তারে মধুর বচন। তুমি তো আমার দাস মম আজ্ঞা ধরি, প্রচারিছ মায়াবাদ বহু যত্ন করি। এই নবদ্বীপ ধাম মম প্রিয় অতি, হেথা মায়াবাদ কবু না পাইবে গতি। বৃদ্ধশী ভেতা প্রৌঢ়া মায়ার লইয়া, কল্পিত আগমগণে দেন প্রচারিয়া। মম ভক্তগণে দেশ করে যেই জন, তাহারে কেবল তেহ করে না বঞ্চন। মায়াবাদ তাদের জন্য। মায়াবাদে অশস্ত্রাস্ত্র প্রচ্ছন্ন বদ্ধ ময়ে ভিতকুলি কলু ব্রাহ্মণ মূর্তি না, ভগবানের আজ্ঞা করেছে সুশাস্ত্র। তাহারে কেবল দেহ করে না বঞ্চন। এই স্থানে সাধারণে মম ভক্ত হয়, দুষ্টমত প্রচারের স্থান ইহা নয়। অতএব তুমি করো অন্যত্র গমন, নবদ্বীপবাসীগণে না কর পীড়ন। স্বপ্নে নবদ্বীপ তত্ত্ব জানিয়া তখন, ভক্ত বেশি অন্য দেশে করিল গমন। শঙ্করাচার্য যেখানে এসেছিলেন মায়াবাদ প্রচার করতে, মহাপ্রভু নিষেধ করে চলে গেলেন, করেন নাই, সব জায়গায় গেলেন। এই রুদ্রদ্বীপ হয় রুদ্রগণ স্থান, হেতা রুদ্রগণ গৌর গুণগান করে গান। শ্রী নীল লোহিত রুদ্রগণ অধিপতি, মহানন্দের নৃত্য হেতা করে নীতি নীতি। রুদ্র নৃত্য দেখি আকাশেতে দেবগণ, আনন্দতে করে সবে পুষ্প বরিশন। কদাচিৎ বিষ্ণু স্বামী আসি দিগ্বিজয়ে, রুদ্রদ্বীপে রহে রাত্রে শিষ্যগণ লয়ে। হরি হরি বলি নৃত্য করে শিষ্যগণ, বিষ্ণু স্বামী শ্রুতি স্তুতি করে না পঠন। ভক্তি আলোচনা দেখি হয়ে হরষিত, কৃপা করি দেখা দিল নীল লোহিত রুদ্র। বৈষ্ণব সভায় রুদ্র হইল উপনীত, দেখি বিষ্ণু স্বামী অতি হইল চমকিত। করজুরি স্তব করে বিষ্ণু ততক্ষণ, দারিদ্র হইয়া রুদ্র বলে না বচন। তোমরা বৈষ্ণব জন মম প্রিয় অতি, ভক্তি আলোচনা দেখি তুষ্ট মম মতি। বর মগ দিব আমি হইয়া সদয়, বৈষ্ণবে অদেয় মোর কিছু নাহি হয়। দণ্ডবত প্রণমিয়া বিষ্ণু মহাশয়, করজুরি বর মাগে প্রেমানন্দময়। এইবার দেহা প্রভু আমা সভাকারে, ভক্তি সম্প্রদায় সিদ্ধি লভিয়া তৎপরে। পরমানন্দে রুদ্র বর করি দান, নিজ সম্প্রদায় বলি করিল আখ্যান। সেই হেতু বিষ্ণু স্বামী স্বীয় সম্প্রদায়, রুদ্র নামেতে খ্যাতি দিয়া নাচে গায়। রুদ্র কৃপা বলে বিষ্ণু স্থানে রহিয়া, ভজিল শ্রী গৌরচন্দ্র প্রেমের লাগিয়া। স্বপ্নে আসি শ্রী গৌরাঙ্গ বিষ্ণুরে বলিল, মম ভক্ত রুদ্র কৃপা তোমারে হইল। ধন্য তুমি নবদ্বীপে পাইলে ভক্তি ধন, शुद्धाद्वैत मत प्रचार এই ক্ষণ। विष्णु संप्रदाय का जो फिलोसॉफिकल जो व्यू है वो होता है दार्शनिक विचार, वो शुद्धाद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैत। कत दिने हबे मोर प्रकट समय, श्री बल्लभ भट्ट रूपे हईबे उदय। श्रीक्षेत्रे आमारे तुमी करी दर्शने, सम्प्रदाय सिद्धि पाबे गिया महाबने। ओहे जीव श्री बल्लभ गोकुले एखन, तुमी तथा गेले पाबे तार दर्शन। एत बोली नित्यानंद दक्षिणा भूमिके, पाटडांगा श्री पुलिने चलिलेन सुखे। पुलिने जाइया प्रभु नित्यानंद राय, श्री रास मंडल धीर समीर देखाए। वो जो पश्चिम पहाड़ है ना उस तरफ वो होता है पुलिन। पुलिन होता है रासशिला का स्थान। जो रेत होता है ना नदी का, गंगा जी का किनारे पर, वो जमुना तो है प्रभावदायक, तो उसको कहते हैं रासशिला का स्थान। धीर समीर भी वहाँ पर आए।
तमाम तीर्थ स्वरूप में विराजमान है नवद्वीप में। जीव ही देखो नित्य वृंदावन, वृंदावन लीला हेता पाए दर्शन, वहाँ पर वृंदावन लीला, वृंदावन में तो रासलीला हुआ। नयनते बहे दर दर प्रेम जल, प्रभु बलि श्री गौरांग लोए भक्तजन, এই স্থানে রাস পদ্য করিল কীর্তন, মহারাসলীলা স্থান যথা বৃন্দাবনে। তথা এই স্থানে জীব জাহ্নবী পুলিনে, নিত্য রাস হয় এথা গোপীগণ সঙ্গে, দর্শন করে কভু ভাগ্যবান জনে। ইহার পশ্চিমে দেখো শ্রী ধীর সমীর, ভজনের স্থানে শুনো হে ধীর। ব্রজে ধীর সমীর যে যমুনার তীরে, সেই স্থান হেতা গঙ্গা পুলিন ভিতরে। দেখিতে গঙ্গার তীর বস্তুতা তা নয়, গঙ্গার পশ্চিম ধারে শ্রী যমুনা বয়। যমুনার তীরে এই পুলিন সুন্দর, অতএব বৃন্দাবন বলে বিশ্বম্ভর। বৃন্দাবনে যত স্থান লীলারও আছয়, সেসব যেন জীব এই স্থানে হয়। The western side of the Ganges and the sand there, which is called Pulin, is Vrindavan, is identical to Vrindavan. All holy places originally exist in this Navadvip Dham. In Vrindavan Dham also, in Brajamandal also, in Navadvip Dham. সেসব জনহ জীব এই স্থানে হয়। বৃন্দাবনে নবদ্বীপে কিছু নাহি ভেদ, গৌর কৃষ্ণ কভু নাহি করিবে প্রভেদ। There is no difference between Vrindavan Dham and Navadvip Dham. Gauranga Mahaprabhu and Krishna identical, only in pastimes they may be different. মহাভাবে গর গর নিত্যানন্দ রায়, বৃন্দাবন দেখাইয়া জীবে লয়ে যায়। কত দূরে উত্তরেতে করিয়া গমন, রুদ্রদ্বীপে সেই রাত্রি করিল যাপন। হৃদয় জাহ্নবা পদ যাহার সম্পদ, নদিয়া মাহাত্ম্য গায় সে ভক্তি বিনোদ। ये तो कहने की कुछ जरूरत नहीं है, पहले बता दिया ना, संक्षेप में बता दिया। बार बार कहने से बहुत समय चला जाएगा, बाद में समझ लेना। इफ यू वांट टू हियर एनीथिंग पर्टिकुलर, यू आस्क मी देयर व्हेन आई शुड रिटर्न टू माय मठ, देन आई शैल एक्सप्लेन यू। इफ एनीथिंग टू बी अंडरस्टूड बाय जीव गोस्वामीर प्रश्नोत्तर 70 অধ্যায়। এটা আমাদের পরমাদেশ গুরুদেব পরম পূজ্যপাদ পরিগোস্বামী মহারাজ পাঠ করতেন। জয় জয় গোরাচাঁদ, জয় নিত্যানন্দ, জয় দ্বৈত গদাধর প্রেম রসানন্দ, জয় শিবাসদী ভক্ত নবদ্বীপ জয়, জয় নাম সংকীর্তন প্রেমের নিলয়। বসিয়াছে নিত্যানন্দ শিবাস অঙ্গনে, গৌরপ্রমে বারিধারা বহে দুনয়নে। চারিদিকে বৈষ্ণব সজ্জন অগণন, গৌরপ্রেমে পারাবারে মগ্ন সর্বজন। কতক্ষণে জীব গোস্বামী মহাশয়, যুগল প্রেমী মত্ত হইল উদয়। দণ্ডবৎ প্রণমিয়া নিত্যানন্দ পায়, শিবাস অঙ্গনে তবে গড়াগড়ি যায়। যতনে শ্রী নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসে বচন, কতদিন পরে যাবে তুমি বৃন্দাবন। জীব বলে প্রভু আজ্ঞা সর্বোপরি হয়, আজ্ঞা বলে করি আমি বৃন্দাবন আশ্রয়। দুই এক কথা মোর আছে জিজ্ঞাসিতে, এটা জানবার বিষয়। উত্তর দাও হে প্রভু এ দাসের হিতে, এই নবদ্বীপ ধাম হয় বৃন্দাবন, তবে কেন বৃন্দাবন গমনে যতন। জীব প্রশ্ন শুনি প্রভু করেন উত্তর, বড় গুজ্জ কথাই শোনা তৎপর। প্রভুর প্রকট লীলা যতদিন রয়, দেখো যেন বহির্মুখ জনে না জানায়। নবদ্বীপ বৃন্দাবন হয় এক তত্ত্ব, পরস্পর কিছু নাই হীনত্ব মহত্ব। সেই বৃন্দাবন ধাম রসের আধার, সে রস না পায় যার নাহি অধিকার। কৃপা করি সেই ধাম নবদ্বীপ হয়, হেথা রস অধিকার জীবে উপজয়। রাধাকৃষ্ণ লীলা হয় সর্বরস সার, সহসা তাহাতে নাহি হয় अधिकार। यहाँ पर कहते हैं नवद्वीप धाम और वृंदावन एक है। ठीक है, नवद्वीप धाम हम लोग अवस्थान करते, वृंदावन में अवस्थान हो गया, तो वृंदावन जाने का क्या जरूरत है। तो इसमें इसका बात यही है, वृंदावन धाम नवद्वीप और नवद्वीप एक ही है, ठीक बात है। लेकिन वृंदावन धाम का स्वरूप लीला समझने के लिए सर्वरस सार नवद्वीप धाम की कृपा चाहिए।
अपराध रहने से वो धाम समझ में नहीं आएगा। इसलिए वही कृष्ण गौरांग रूप से प्रकट हुआ, उनका धाम भी कृपा में आया है। नवद्वीप धाम परिक्रमा करने का बाद वृंदावन धाम परिक्रमा करो तो वृंदावन धाम की स्मृति होगी। अपराध रहने से कृष्ण नाम में भी प्रेम नहीं होता है, कृष्ण धाम में भी उनका भी संस्पर्श नहीं होता है।